सभी दर्शकों का कृषि विज्ञान केंद्र आइवेरा बरेली की इस प्रस्तुति में स्वागत है। बर्तन साफ करने का तरल साबुन बनाने की विधि। साथियों, आज हम आपको डिश वॉश यानी कि बर्तन धोने का जो साबुन है, लिक्विड सोप जो है, वो किस तरह से घर पर हम बना सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए हमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो स्लरी, टीएसपी, यूरिया, कास्टिक सोडा, रंग, खुशबू और लगभग 1 ग्राम नमक। इसके बनाने के लिए हम 2 बर्तन हमने लिए हैं, जिसमें आधा लीटर डिस्टिल्ड वाटर, मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है, उसको हमने लिया है। एक बर्तन में आधा लीटर और दूसरे में आधा लीटर। पहले में हम सबसे पहले जो एक बर्तन है उसमें हम जो हमारे पास स्लरी है, हम इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये जो डिश वॉश बनता है, इसका जो बेस है वो स्लरी और कास्टिक सोडा होता है। तो हम सबसे पहले हमने जो आधा लीटर हमारे पास पानी था, पानी हमें डीमिनरलाइज देना है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर। पहले एक में हमने स्लरी को मिला दिया और दूसरे बर्तन में हमने कास्टिक जो हमारे पास है, पहले से हमने 20 ग्राम तौल के रखा हुआ है, ये 20 ग्राम इसमें हमने कास्टिक मिला दिया। कि हमको जब भी कोई बर्तन इस्तेमाल करना है, हम डिश वॉश बना रहे हैं, तो हमें उसे प्लास्टिक के बर्तन में ही बनाना है, क्योंकि अगर हम स्टील या कोई और बर्तन लेंगे तो वो जो केमिकल्स है वो उसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे और बर्तन खराब हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा जो प्लास्टिक का बर्तन बनाना है, और चलाने के लिए हमें लकड़ी का जो स्पैटुला होता है उसका इस्तेमाल करना है। इसमें बनाते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कास्टिक या किसी भी चीज़ हमारे हाथ के सीधे संपर्क में ना आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कास्टिक जला देता है, तो अगर हमारे संपर्क में आएगी तो हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है। जब हम पानी में कास्टिक मिलाते हैं तो पानी थोड़ा, आप हाथ लगाकर अगर देखेंगे तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि पानी कास्टिक के साथ में रिएक्ट करता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हम इसको लगभग आधा मिनट तक चलाते रहते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, हमें हाथ लगाकर देखना है, अगर ठंडा हो गया तो हम दोनों पानी को, जिसमें हमने ये स्लरी वाला पानी और कास्टिक, इन दोनों को अब हम मिला देंगे। जब ये दोनों पानी अच्छी तरह से मिल जाएंगे, अब हम इसमें टीएसपी यानी ट्राई सोडियम फॉस्फेट, इसको डालने से पहले हमें थोड़ा सा तोड़ लेना है और हम इसमें जो हमारा घोल बना है, इसमें हम ट्राई सोडियम फॉस्फेट को मिला देंगे। जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट है, ये एक फोमिंग एजेंट है। ये एक फोमिंग एजेंट है और ये फोम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको घोल में अच्छी तरह चलाते जाना है और मिला लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा, अब हमें इसमें यूरिया डालना है। ये इस घोल में अब हमारा टीएसपी मिल चुका है। अब हम इसमें यूरिया डालेंगे। यूरिया एक थिकनिंग एजेंट है। यूरिया हमें इस घोल को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है। यूरिया को ठीक से मिला लेना है। देखिए हमारा, क्योंकि वो टीएसपी का थोड़े देने थे, इसलिए उसको मिक्सिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमने इसमें यूरिया डाल दिया और यूरिया के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा 1 ग्राम बस नमक डालेंगे। नमक डालकर हमें इसे चला देना है। अब
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा घोल तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमें इसमें थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ये बनाने के लिए हम इसमें रंग डालेंगे। रंग 1 या 2 ग्राम, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रंग पसंद करते हैं, उस रंग को आप इसमें डाल दीजिए। हल्का सा गुलाबी बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा रंग मिला दिया है। रंग के साथ ही, क्योंकि हमने इसमें गुलाबी रंग डाला है, इसलिए हम इसमें रोज जो स्मेल है, खुशबू आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी मनपसंद हो। इसमें हम रोज स्मेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है और हमारा डिश वॉश बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास में घर पे दस्ताने हैं तो आप दस्ताने इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सारे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और केमिकल्स की वजह से आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आपके पास हैंड ग्लव्स है, आप बड़े स्केल पे बना रही हैं, तो आप हैंड ग्लव्स जरूर इस्तेमाल करें। और ये आपका डिश वॉश बनकर तैयार हो गया। अब इस डिश वॉश को आप एक साफ बोतल में भरकर 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका डिश वॉश जो है वो एक काफ़ी गाढ़ा हो चुका होगा और तैयार इस्तेमाल के लिए तैयार है। मित्रों, अभी हम लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई जो विभिन्न व्यवसाय करके खेती से जुड़े हुए कार्य करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनके लिए एक और अवसर है जहां हमारी खास तौर से हमारी महिलाएं जो गांव में रह रही हैं, उनके लिए एक अवसर भी है कि आजकल बर्तन धुलने के लिए, साफ करने के लिए लिक्विड तरल जिसे कहें, तरल पदार्थ, तरल साबुन का प्रयोग किया जाता है, जिसे डिशवॉश कहते हैं। और डिशवॉश के लिए हम बहुत कम पैसे में, अगर हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमें काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन अगर हम घर पर प्रयास करते हैं तो थोड़े से खर्च में हम अच्छा डिशवॉश तैयार कर सकते हैं, और जिससे न केवल अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, वरन इसे बाजार में बेच करके हम अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में डिशवॉश कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, और आशा है आपने इन तरीकों को सीखा होगा और अपने घर पर आप बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रम समय समय पर करता रहता है, जिसमें न केवल कृषि से जुड़े हुए वरन ग्रामीण स्तर पर जिन रोजगार को किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं। आपको कभी भी किसी विषय पर जिस पर व्यवसाय करना है, आप कभी कृषि विज्ञान केंद्र फोन करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से कोविड की सिचुएशन खत्म होने के बाद आप स्वयं आकर के राय ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जिसमें कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय और अन्य ग्रामीण स्तर पर किए जाने वाले व्यवसाय के बारे में आपको पूरी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आशा है आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठाएंगे और न केवल बेहतर खेती करेंगे, वरन एक बेहतर व्यवसायी
के रूप में भी आप जीविकोपार्जन करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। धन्यवाद।